हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में 30 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस हैं जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये यूजफुल सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं और साथ में जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होती है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होती है जिस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब्सटेंस को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे देखिए, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन से होगा। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और साथ में हार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और 3 टाइप के ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। और ये तीनों मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे ब्लड और साथ में हार्ट जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करेगा। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो यूजफुल सब्सटेंस हैं, और साथ में सॉल्ट और कुछ हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कराने का काम करती है। अब सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड। ब्लड, अब देखो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये रेड कलर का फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस को कैरी करता है लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लिविंग बॉडी की सेल्स में जो एनर्जी बनाने के बाद प्रोड्यूस होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको रिमूव कराने का काम करते हैं। ये है ब्लड का फंक्शन। अब देखो, ये ब्लड एक टिश्यू का पार्ट है, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड हम पढ़ते हैं। ब्लड एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन ब्लड एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा
सेकेंड सेल कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड सेल कंपोनेंट। ब्लड का प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड में प्लाज्मा 55% होगा और सेल कंपोनेंट 45% होंगे। ये प्लाज्मा वाटर एंड प्रोटीन से मिलके बना होगा, इसमें होंगे वाटर और प्रोटीन। वाटर के अमाउंट यहाँ पे 92% होती है और बचा वाला 8 to 9% यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट होती है। और 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। सेल कंपोनेंट 3 टाइप के होंगे, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट एंड थर्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। और ये तीनों सेल मिलके सेल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, मींस एक ब्लड का फॉर्मेशन प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लेते हैं इन सबके। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था ब्लड कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा जो है 55% होता है और किससे मिलके बना होता है, वाटर एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड मींस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कराना और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया उसको भी बॉडी से रिमूव कराना, और साथ में इसका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, या फिर ब्लड में ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा या फिर न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा, हार्मोन्स को कैरी करने का काम भी करते हैं। आगे प्लाज्मा के पूरे फंक्शन हैं। अब आगे देखिए दूसरा आता है इसमें ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, जिनको ब्लड कार्पोसेल्स भी बोला जाता है। 45% होता है ब्लड का। 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिनको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करने का काम करती है। यहाँ पे देखिए जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ये कंटेन करती है एक रेड कलर के पिगमेंट को, रेड कलर्ड पिगमेंट, रेड कलर के पिगमेंट हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहे हैं, कैरी ऑक्सीजन। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और ये रेड कलर का पिगमेंट है, यही हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन से फाइट करने का काम करती हैं या फिर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को किल करने का काम करती है। और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है, मतलब ब्लड कहीं पे कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो गया है या फिर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे ब्लड का ये प्लेटलेट्स वहाँ उस साइड पे एक्ट करके उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करेंगे या फिर ब्लड में क्लॉट बनाने में हेल्प करेंगे। ये है ब्लड और उसके कंपोनेंट। अब आगे देखिए इसमें फंक्शन भी है ब्लड के। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये क्या करती है, ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी
ताकि वो न्यूट्रिएंट स्टोर हो पाए या फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो पाए, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए या फिर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ब्लड डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करती है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये तीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कराने का काम होता है ब्लड का। और आगे देखिए, ये ऑक्सीजन को कैरी कराने का काम करती, क्योंकि बॉडी की सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की सेल में ट्रांसपोर्ट करती है ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाए, और उस प्रोसेस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बॉडी टिश्यू से रिमूव कराने का काम करती है। नेक्स्ट देखो, ये जो ब्लड है ये बफर सिस्टम की तरह काम करता है। मींस ब्लड के पीएच वैल्यू और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करेगा। साथ में देखो, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड के, वो डिफरेंट टाइप्स के फॉरेन पार्टिकल या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं ताकि वो हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज ना करें। नेक्स्ट जो प्लाज्मा है ब्लड का, वो क्या करेगा, वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन में। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, थ्रोम्बोसाइट्स, वो इंजर्ड सेल या फिर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे क्लॉट कराने का काम करती है ताकि ब्लीडिंग को वो रोक पाए। और साथ में देखिए, ये क्या करती, ये वाटर बैलेंस को बनाए रखती है बॉडी में। इस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के फंक्शन ताकि सही तरीके से चल पाए। अब आगे देखिए, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम अभी मैंने आपको बताया था, ब्लड का एक सेल है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अगर कोई भी बॉडी का पार्ट क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए या फिर उससे ब्लीडिंग हो रही है, इंजर्ड हो जाए या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स उस साइट पे एक्ट करेंगे और उस साइट पे एक्ट करके उसको ब्लड को क्लॉट करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो और बॉडी में ब्लड की कमी ना हो और फंक्शंस जो चल रहे वो बिल्कुल सही तरीके से करें। इस तरीके से ये वहाँ पे ब्लड में क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। अब आगे हम पढ़ लेंगे प्लाज्मा के फंक्शन। अभी हमने कुछ फंक्शन पढ़ लिया था कि ये ऑक्सीजन को कैरी कराने का काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करती है, हार्मोन्स को भी कैरी करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराने का काम करती है। इस तरीके से प्लाज्मा भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फंक्शंस को सही तरीके से करने में काफी मदद करती है। अब इसमें देखो प्लाज्मा क्या करेगी, थोड़ा सा हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है। मींस हमारी बॉडी की सेल में जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्लूकोज की ही प्रेजेंस में हो रहा है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तभी जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, तो बॉडी की सेल को एनर्जी मिल पाए, इसीलिए ये प्लाज्मा इस डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को बॉडी की सेल में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगी
ताकि बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए। दूसरा, इस प्रोसेस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बॉडी से रिमूव कराने का काम करती है प्लाज्मा। हार्मोन्स को कैरी कराने का काम करती है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो टारगेट ऑर्गन पे काम करेंगे, उनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा का है। और साथ में बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से रिमूव कराने का काम करेगी प्लाज्मा। अब आगे देखिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करती है। इसमें जो 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेंगी। जो ग्लोबुलिन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराने का काम करती है। मींस डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती है या फिर एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। थर्ड टाइप का फाइब्रिनोजन ब्लड में क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, कोई इंजर्ड सेल ज़्यादा ब्लड को लॉस ना करे ताकि फंक्शन सही तरीके से ना हो पाए। और साथ में ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए, तभी वो हर एक इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरीके से ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड दोनों दो मिलके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब आगे देखिए, ब्लड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। एक सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट से मिलके बना होता है। तो ब्लड और उसकी प्लाज्मा के फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का ये डायग्राम है। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज काफी थिक वॉल होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। जो ग्लूकोज है उसको और साथ में ऑक्सीजन को कैरी कराने का काम करती है आर्टरीज। मीन्स ये कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराने का काम करेगी। आर्टरीज काफी थिक वॉल होती है। आर्टरीज थिक मस्कुलर वॉल होती है जो ब्लड को हाई प्रेशर के साथ कैरी करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व नहीं प्रेजेंट है तो ब्लड का बैकफ्लो हो सकता है। उसी को रोकने के लिए आर्टरीज हाई प्रेशर के साथ ब्लड को कैरी कराने का काम करती है। और साथ में क्या करेगी? आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ऑक्सीजन वाले ब्लड को, मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के ऑर्गन टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है। क्योंकि हार्ट ही है जो ब्लड को पंप कराने का काम करती है और यहीं से ही, हार्ट से ही होते हुए ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन के लिए जो जा रहा है वो काम कर रही है आर्टरी। वेन्स क्या है? यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं वेन। वेन क्या होती? आर्टरी से थोड़ा सा नैरो होती है। आर्टरीज काफी थिक हैं लेकिन ये नैरो होती हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में। इसका काम क्या होता है? बॉडी टिश्यू में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट बने उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी ताकि वो बॉडी से वहां से रिमूव हो पाए। यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं। देखो, वेन क्या है? आर्टरीज के कंपैरिजन में थिन वॉल होती है जो
जिसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। प्रेशर कम है, बैक फ्लो हो जाएगा, लेकिन इसमें वॉल्व प्रेजेंट है जो बैक फ्लो को रोक रही है। फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर की है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन या सेल से हार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगे। आगे देखो कैपिलरीज, डायग्राम देख लेते हैं एक बार कैपिलरीज का। कैपिलरीज मिडिल में आपको जो दिख रही हैं ब्रांचेस के फॉर्म में, ये हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर्टरी से कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वेन में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगे। मीन्स जो ब्लड कैपिलरीज है वो आर्टरी से भी कनेक्ट होती है और वेन से भी कनेक्ट होती है। आर्टरी से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसको बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करेंगे, और बॉडी टिश्यू में जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वेन में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगी, ताकि जो वेन है वो इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आसानी से हार्ट तक पहुंचा पाए। मीन्स ये यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, और आर्टरी से भी कनेक्ट होती है और वेन से भी कनेक्ट होती है, काफी थिन ब्रांचेस के फॉर्म में होती है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, हम उनको पढ़ लेंगे पॉइंट्स को। देखो कैपिलरीज क्या है? आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये ऑर्गन टिश्यू तक जाती हैं ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां लेके जाए, और साथ में ये वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वेन में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगे। इसमें भी वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका काम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मींस कौन से मटेरियल? CO2 एंड O2 वाले। ये क्या करेगी? बॉडी टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वेन्स तक पहुंचाएगी, और बॉडी आर्टरीज के पास जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करेगी। और इस तरीके से एक थिन वॉल के फॉर्म में होती हैं, थिन वॉल नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं, और इस तरीके से ब्लड को कैरी कराने का काम करती हैं और एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। मींस एनर्जी के प्रोडक्शन को कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पढ़ना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमने ब्लड भी पढ़ लिया है, ब्लड वेसल्स भी पढ़ रही हैं 3 टाइप्स के। अब इस ब्लड में जो भी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जा रही है बॉडी के टिश्यू में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ रही है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रही है। अब इस ब्लड को पंप करेगा ऑर्गेनिज्म का हार्ट। अब देखो ऑर्गेनिज्म में हार्ट एक जैसा नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट से। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फेसिस में। मीन्स यहाँ पे एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है हार्ट में। देखो क्या करता है, फेसिस के हार्ट में ये जो वेंट्रिकल एंड एट्रियम है इसमें डीऑक्सीनेटेड फिल रहता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फिल रहता है। लेकिन बॉडी सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो अब क्या होगा, ये जो इसका वेंट्रिकल है ये इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा गिल्स में। जब गिल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा तो गिल्स क्या कर रही हैं, ये जो फिश है ये अपने माउथ से वाटर को इनटेक करती है। माउथ में वाटर होता है और उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। तो जैसे ही ये वाटर ऑक्सीजन के साथ गिल्स में आता है तो गिल्स में
O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। मीन्स जो वेंट्रिकल से जो CO2 आ रही है वो और H2O के माउथ से जो भी H2O एंड O2 आ रहे हैं वो गिल्स में उसका एक्सचेंज होता है। क्या होगा, जो वाटर के साथ ऑक्सीजन आ रही है ये गिल्स से ब्लड वेसल से बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और जो भी बॉडी टिश्यू से यहाँ से जो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी वो वाटर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से अब H2O के साथ CO2 मिल जाएगा और ये गिल्स से रिमूव हो जाएगा। अब इस गिल्स में के ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन वाटर से आया था, इस फिश के माउथ से गिल्स में उस गैसेस का एक्सचेंज हुआ, जो भी हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आई वो वाटर में ट्रांसपोर्ट होगी और वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन थी वो गिल्स के ब्लड वेसल से रिसीव कर ली। अब ये तो गिल्स के थ्रू बाहर निकल गया जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, अब यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंस है मींस ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो क्या होगा, बॉडी के टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के टिश्यू भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑक्सीजन गिल से आया, बॉडी के टिश्यू में आया, वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बना वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में चले गया। इस तरीके से फेसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है और हार्ट ब्लड को पंप करता है और गिल्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करेगी ताकि इसके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाए और इसमें 38 ATP एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हार्ट है, शुरू से पढ़ते हैं। इसके हार्ट में डीऑक्सीनेटेड फिल है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिल है। जब ये यहां से आगे गिल्स में ट्रांसपोर्ट करती है तो गिल्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यू में तो जा रहा है लेकिन जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो पाता है क्योंकि जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो इसीलिए बॉडी टिश्यू में इतनी ही एनर्जी बन पाती है जो इस फिश को या फिर इस ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटी में काम कर पाए, मतलब जो भी इसकी एक्टिविटीज हो रही हैं उसी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो पाता है और ज़्यादा एनर्जी नहीं बच पाती है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। मीन्स ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बॉडी में इतनी एनर्जी बनती ही नहीं है कि वो बॉडी की एक्टिविटीज भी कर पाए और साथ में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर पाए। तो इसीलिए इसमें जितनी एक्टिविटी हो रही है उसी में ही एनर्जी यूज होती है और जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो इसकी बॉडी में नहीं बन पाती है क्योंकि इसका जो हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है या फिर जो पाथ है पूरा सर्कुलेशन का ब्लड का वो सिंगल पाथ है। तो इसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। ब्लड को गिल्स में पंप किया जा रहा है क्योंकि गिल्स ही है जहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, मींस ऑक्सीजन बॉडी की टिश्यू में जाएगी और यहाँ पे जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है वो वाटर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वहां पे और इस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन साइकिल एक ही है, पाथवे एक ही चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसकी सिर्फ एक्टिविटी में काम कर पाती है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती, इसीलिए हम इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। अब आगे देखिए, 3 चैम्बर्ड हार्ट हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा एक डायग्राम और अच्छा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये 2 चैम्बर्ड हार्ट का ही है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वेंट्रिकल एंड एट्रियम। वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया ब्लड कैपिलरीज में, सॉरी गिल्स में, और गिल्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चले जाएगा और इस वाटर में जो भी O2 था वो गिल्स में आ जाएगा और गिल्स फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करेंगी और इन बॉडी के टिश्यू में एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस एट्रियम में मींस इस फिश के हार्ट में चले जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सिंगल पाथवे में, या इसको सिंगल सर्कुलेशन भी हम बोलते हैं, और इस तरीके से इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब आगे देखिए, 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें पढ़ना है। 3 चैम्बर्ड हार्ट के एग्जाम्पल होते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जितने भी एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे भी सेम डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स रहते हैं, मींस जो हार्ट है वो दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए अलग अलग चैम्बर्स को कंटेन नहीं करता, बल्कि पूरा ब्लड एक ही में फिल रहता है। और इस तरीके से क्या होता है, इनकी बॉडी में भी गैस उतनी एनर्जी नहीं बन पाती है जितना एक एक्टिविटी करने के लिए और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए चाहिए होती है। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को भी हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट नहीं कर पाता, बल्कि क्या रहते हैं, मिक्स फॉर्म में रहते हैं। और इनकी बॉडी में उतनी ही एनर्जी बनती है जो इनकी एक्टिविटी को पूरा कर पाए, इतनी एनर्जी नहीं बनती है जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए, इसलिए हम इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होंगे, 2 एट्रिया होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। इसकी वजह से प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स फॉर्म में रहते हैं। लेकिन आप देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, इनके एग्जाम्पल होते हैं क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन या इन ऑर्गेनिज्म 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल। जो अपर चैम्बर है वो ऑरिकल को कंटेन करता है, मींस लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और जो लोअर चैम्बर होता है वो वेंट्रिकल को कंटेन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करेगा। अभी तक हमने जो भी 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा, वहां पे दोनों ब्लड मिक्स फॉर्म में थे, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट में दोनों ब्लड के लिए, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, दोनों के लिए सेपरेट पाथ होता है। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट में जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा,
और जो इसका राइट साइड का हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। दोनों ब्लड मिक्स फॉर्म में नहीं है और सेपरेट सेपरेट पाथ है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये बॉडी के टिश्यू में ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो पाएगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा तो इनकी ये एनर्जी इनकी बॉडी की एक्टिविटीज को तो करेगा ही करेगा, साथ में इनके बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का जो पाथ है वो सेपरेट है। इसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड मींस ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी की सेल में ट्रांसपोर्ट हो पाती है, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाता है। ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन की वजह से बॉडी की एक्टिविटी में तो वो काम कर ही रही है और साथ में बॉडी के टेम्परेचर भी रेगुलेट रह पाता है। इसीलिए कोई भी ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाए अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, इन बर्ड्स एंड मैमल्स हार्ट 4 चैम्बर्ड रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों सेपरेट फॉर्म में रहते हैं। इनका एग्जाम्पल ह्यूमन भी होगा। ये क्या करेगा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा बॉडी की पार्ट्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए। वो एनर्जी इनकी एक्टिविटी तो पूरी करेगा ही, साथ में बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। इस तरीके से इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ह्यूमन हार्ट।